Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, how are you? I hope you all are very well. Today's our topic is chapter number 3. गोदोहनम, गाय के दूध को दूहना। दोहनम यानी दूहना, किसको? दूध को। गाय के दूध को दूहना। ओके स्टूडेंट्स। और शेमुशी यानी क्या होता है? बुद्धि। अब तो याद हो गया होगा बच्चों आपको। अब देखो बच्चों, ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इसको बस ध्यान से पढ़े तो आनंद ही आनंद है। पेज नंबर, मैडम क्या कर रही है? पेज नंबर लिख रही है बच्चों के लिए। पेज नंबर 18। ओके स्टूडेंट्स, पैराग्राफ तृतीय दृश्य। ओके, बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों। अब देखो हमने यहाँ तक क्या पढ़ा? हमने यहाँ तक पढ़ा कि मल्लिका और चंदन दो पति पत्नी का जोड़ा है, जिसके अंतर्गत मल्लिका लड्डू बना रही है। चंदन आते हैं और कहते हैं लड्डू की खुशबू, तुम्हारे हाथ के लड्डू बहुत अच्छे होते हैं मल्लिका। वो खाना चाहते हैं, पत्नी कहती है रुको रुको, हाथ मत लगाना, ये तो काशीनाथ विश्व मंदिर जाएंगे। मैं अपनी सखियों के साथ हम सब जाएंगे, आप नहीं चलोगे, सिर्फ मैं और मेरी सखियां वहां पर ये चढ़ाएंगे, तो ये प्रसाद है, तो आप इसको नहीं ले सकते। आप पीछे घर के कार्य को संभालना और गाय के दूध को दूहना, ये काम आप करना। ऐसे काम सौंप के वो चली जाती है। फिर क्या होता है कि वो साड़ी पहनता है पत्नी की और गाय दूध दूहने जाते हैं। कौन? चंदन। वहां पे उमा नाम की आती है एक लड़की, एक नया पात्र। वो कहता है कि मामी, फिर वो कहती है अरे आप तो मामा है। फिर वो कहती है कि मुझे गांव की जो मुखिया हैं उनके घर पे एक बहुत बड़ा महोत्सव है महीने के अंत में, तो 300 लीटर दूध की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे कहने पर वो बहुत प्रसन्न होते हैं। कौन? और वो कहते हैं कि मैं जो है इस दूध की व्यवस्था कर दूंगा। कौन कहते हैं? मामा जी। कौन? चंदन मामा। ठीक है, अब आगे का पढ़ रहे हैं हम। चंदन प्रसन्न भूत्वा अंगुलीषु गणयता, प्रसन्न होकर अंगुलियों पर गिनते हैं। 1 2 कितना धन आएगा, अंगुलियों पे गिन रहे हैं। कौन? चंदन। ठीक है, और भूत्वा यानी होकर, प्रसन्न होकर, पेंसिल रखिएगा अगर आप चाहें तो, नहीं तो ये भूत्वा यानी होकर, ये तो क्लास सर करना है भाई कॉपी में, मैंने मेरे लिए थोड़ी लिखा है, आप सबके लिए लिखा है, ये कॉपी में काम होना चाहिए। भूत्वा यानी होकर। ठीक है, तो प्रसन्न होकर अंगुलीषु गणयना, अंगुलियों पे गिनते हैं। अहो सेटक त्रिशत कानि पयांसी, 300 लीटर दूध, पयांसी यानी दूध। अनेन तो बहु धनम लप्स्यते, अब तो इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। देखो लप्स्यते यानी नहीं, लपस्य यानी प्राप्त होगा। नंदिनी दृष्टवा, गाय को देख करके। नंदिनी कौन है? गाय है। ओके, उसको दृष्टवा यानी देख करके। अब देखो दृष्टवा में दृष्ट धातु है और तत्वा प्रत्यय है, तत्वा प्रत्यय है। ओके, दृष्टवा, जहां पे भी पीछे ट्वा या त्वा है वहां कौन सा प्रत्यय होता है क्लासेस? तत्वा। अब देखो गाय की तरफ देख करके, भो नंदिनी, हे नंदिनी, तव कृपया तो अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से मैं धनवान बन जाऊंगा। भविष्यामि यानी क्या होगा? बन जाऊंगा। धनिक यानी धनवान, तुम्हारी कृपा से मैं धनवान बन जाऊंगा। चंदन चिंत्यति, सोचते हैं। ठीक है, क्या सोचते हैं? मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होगी। ठीक है, मतलब महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होगी। यहाँ पे होगी होता ना, तो भवती क्यों लिखा? भवती यानी तो होती है, लट लकार हो गया। अब क्या करें, इसने लिखा है होगी तो भविष्यति लिखना था। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति, यदि प्रतिदिन दोहनम, दूध को दूहूंगा तो दूध कैसे सुरक्षित रहेगा? महीने के अंत में दूध की जरूरत पड़ेगी कितने? 300 लीटर, परंतु रोज दूध दूह लूंगा गाय का, तो फिर दूध कैसे सुरक्षित रहेगा? इदानीं किं करणीयम्, तो अब मैं क्या करूं? भवतु नाम मासान्ते एव, भवतु यानी ठीक है, तो नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करूंगा।
देखो कितना मूर्ख है ये। भवतो नाम मासान्ते संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, तो महीने के अंत में संपूर्ण दूध को दूध लूंगा। एवं क्रमेण सप्त दिनानि व्यतीतानि, इस क्रम से चलते हुए 7 दिन बीत जाते हैं। यानी 7 दिन तक उसने कोई दूध नहीं दुहा है, 7 दिन तक दूध दुहा ही नहीं, ये सोचकर बैठा है कि एक साथ दूध निकालूंगा। ठीक है। सप्ताह अंत मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका आ जाती है। प्रत्यागच्छत, गच्छत यानी जाना, प्रत्यागच्छत यानी आना, आ जाना। ओके, गच्छत यानी गच्छति यानी जाना, जाती है, प्रत्यागच्छत यानी आ जाती है। ओके, अब देखो यहाँ पे लिखा है, देखो प्रत्यागत नहीं प्रत्यागच्छत हुआ वो तो। अब देखो करोति में क्या होगा, करता है, और करोमि यानी करता हूँ। क्री धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। क्री धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। करोति कुरुत कुर्वन्ति, करोसि कुरुत कुरुत, करोमि कुर्व कुर्म, ये ऐसे रूप चलते हैं। करोति कुरुत कुर्वन्ति, करोषि कुरुत कुरुत, करोमि कुर्व कुर्म, ऐसे रूप चलते हैं इसके। अब देखो आगे क्या हुआ। अब मल्लिका यानी उनकी पत्नी, प्रिय पत्नी पधारी है वापस, और प्रविश्य यानी प्रवेश करके, स्वामी ना, हे स्वामी, प्रत्यागता अहम, मैं आ गई हूँ। अब प्रत्यागता यानी क्या होता है, वापस आना या वापस आकर। ठीक है, प्रत्यागता यानी क्या होगा स्टूडेंट्स, वापस आ गई हूँ लिखो, वापस आकर नहीं, आ गई हूँ, वापस आ गई हूँ। पत्नी कह रही है पति से, हे पतिदेव मैं वापस आ गई हूँ। अभी तो आपको और पढ़ना है, 5-7 मिनट आराम से पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा पुस्तक पे। पुस्तक में क्या बोल रही है मैडम, क्या बोल रहे हैं। अब वो क्या कह रही है, प्रत्यागतम, आ गई हूँ। आस्वाद्य प्रसादम, आप प्रसाद का स्वाद चख लीजिए। आस्वादम चखिए, प्रसाद दीजिए, प्रसाद खाओ। आस्वाद्यम यानी खाओ, प्रसाद को खाओ। चंदनम मोदकानि खादति वदति च, चंदन मोदक यानी लड्डू को खाता हुआ बोलता है, खाता है और बोलता है। अब देखो खादति यानी खाता है, खाद धातु है, इसमें लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। और वदति में भी वद धातु है, वद यानी बोलना। ठीक है, तो वदति यानी बोलता है, वद धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। वदति वदत वदन्ति वदसि वदत वदत, वदामि वदा वदाम, खादति खादत खादन्ति, खादसि खादत खादत, खादामि खदा खदाम। तो इस तरह से खाता है और बोलता है। पत्नी ने कहा कि मैं आ गई हूँ, ये लड्डू लीजिए, लड्डू खाइए, और वह लड्डू खाते खाते प्रसन्न होकर बोलता है। क्या बोलता है, मल्लिके, हे मल्लिका, तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी की हुई यात्रा संपूर्ण रूप से सफल हो गई है। जो तुम यात्रा करने निकली थी ना, वो सफल हो गई है। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम यानी अच्छी बात, निवेदयामि यानी बताता हूँ, निवेदयामि यानी बताता हूँ। पतिदेव कह रहे हैं कि जिस उद्देश्य से तुम मंदिर गई थी, देखो वो उद्देश्य, उसका फल मिल रहा है। फल क्या, आप देखना। मल्लिका स आश्चर्यम, आश्चर्य से, एवं ऐसा, धर्म यात्रा अतिरिक्त प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और अधिक प्यारा क्या हो सकता है। यानी धर्म यात्रा करके आई हूँ, ये समाचार अच्छा है, इससे अच्छा भी और क्या समाचार हो सकता है। तो धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और प्रिय क्या हो सकता है। अब चंदन बोला, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव माशान्ते भविष्यति, गांव के मुखिया जी के घर में महोत्सव होगा। मासान्ते, महीने के अंत में एक महोत्सव यानी बड़ा उत्सव भविष्यति होगा। भविष्यति होगा, भू धातु लृट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यता, भविष्यता, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्याम, ऐसे चलते हैं इसके रूप। के गांव के जो मुखिया जी है ना, दिख रहा है बोर्ड, गांव के जो मुखिया जी है, उनके घर में महीने के अंत में एक महोत्सव, बहुत बड़ा उत्सव होगा। तत्र त्रिशत सेटकम इतम, 2
वहां पर 63 यानी 300 से मितम यानी 300 लीटर दूध जो है अस्माभि यानी हमारे द्वारा दातव्यम देना है या देना चाहिए, दोनों सही है। ठीक है, वहां पर हमारे द्वारा 300 लीटर दूध देना है। ओके, दातव्यम। अब देखो दा धातु, दा यानी देना, दा यानी देना, तो दातव्य देना है या देना चाहिए, दोनों राइट है। देना है भी राइट है और देना चाहिए भी राइट है। अब दा धातु और तव्य प्रत्यय, जहां भी तव्यम तव्य आता है तो तव्य दातव्य हो, पातव्य हो तो पा धातु है। ठीक है, यच्छ तव्य तो यच्छ धातु है, यच्छ यानी भी देना, नेतव्य में नी धातु है, तो जहाँ पे भी तव्य तव्य आए तो क्या होता है, तव्य प्रत्यय आता है। कत्वा कत्वा दी के पीछे त्वा त्वा हो, जैसे गत्वा त्वा त्वा तो कत्वा, और गंतुम तुम आए पीछे तो तुमुन। समझ में आ रहा है? प्रत्यय हमेशा कैसे होते हैं, धातु के पीछे, शब्द के पीछे। ये भी देखो पीछे तव्यम, तो कौन सा प्रत्यय आएगा, तव्यत। और दा धातु है, धातु यानी क्रिया, देना भी क्रिया, लेना भी क्रिया। नेतव्य आता तो लेना, ले जाना। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि महीने के अंत में हमको 300 लीटर दूध देना है। अब देखो मल्लिका, किंतु एता एवं मात्रा दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, किंतु इतनी मात्रा में दूध हम कहाँ से दे पाएंगे, कहाँ से कर पाएंगे। चंदनम विचार्य मल्लिका, सोचा है मल्लिका मैंने, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः, प्रतिदिन दूध को दोहन यानी निकाल करके, कृत्वा यानी निकाल, कृत्वा यानी करके, क्रीदन कत्वा, फिर त्वा आया तो कत्वा, तो प्रतिदिन जो है दूध निकाल करके जो है स्थापयामः यानी स्थापयामः यानी रखेंगे। चेत तत् दूध सुरक्षितम न तिष्ठति, तो इससे दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। चंदन कह रहे हैं कि मैंने सोचा, मल्लिका एक बात सोची है कि प्रतिदिन अगर हम गाय का दूध निकाल करके स्थापयाम यानी रख देंगे, चेत तो इससे तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वह जो है वह सुरक्षित नहीं रहेगा। तिष्ठति यानी रहेगा, इसमें तिष्ठ धातु भी सही है, स्था भी सही है, रहेगा या ठहरेगा दोनों सही है। इसमें लट लकार है, प्रथम पुरुष से एक वचन, तिष्ठति तिष्ठत तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठत तिष्ठत तिष्ठामि तिष्ठाव तिष्ठामः यानी रहेगा। वो कह रहा है कि प्रतिदिन अगर हम दूध निकाल के रखेंगे तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, तो हम दूध को दूहेंगे ही नहीं। उत्सव दिने एव समग्र दुग्धम जो है दोष्याव, जब उत्सव होगा तो उसी दिन हम सारा दूध निकाल लेंगे। देखो कितना मूर्ख है, 1 महीने का दूध गाय से एक साथ जाता है। अब 1 महीने का दूध गाय के जो है वो कैसे सुरक्षित रहेगा, इससे तो गाय खराब नहीं होगी क्या। वो क्या कह रहा है कि मैं तो सोच रहा हूँ रोज दूध निकाल के 30 दिन तक रखूंगा तो दूध खराब होगा, इससे अच्छा गाय के पास ही रहने दो दूध। जैसे ही महीना खत्म होगा हम एक साथ दूध निकाल देंगे। उत्सव दिने एव समग्रम, सारा दुग्धम दूध दोष्यावह निकाल देंगे, दूहेंगे, दूह देंगे। मल्लिका स्वामी ना, हे स्वामी तव तु चतुरतम, तुम कितने चतुर हो, अति उत्तम, कितने उत्तम हो, अति उत्तम विचार, कितना उत्तम विचार है। पत्नी भी मूर्ख है, पति भी मूर्ख है, दोनों मूर्ख एक साथ बोले, अब दोनों मूर्ख इकट्ठे हो गए। पत्नी देखो खुश कैसे हुई, स्वामी तव तु चतुरतम, तुम कितने चतुर हो, अति उत्तम विचार, कितने उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहम विहाय, अब हम दूध को दूहने का काम छोड़ देंगे। कितना, 1 महीने तक केवलम नंदिनिया सेवा में करिष्याव, केवल इस गाय की 1 महीने तक सेवा करेंगे। 1 महीने का दूध इकट्ठा होते हम तुरंत निकाल लेंगे। कितना, 300 लीटर। ओके, तो क्या लिखा है, अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, वी धन अय धन ल्यप, केवल नंदिनिया सेवा में करिष्याव, केवल नंदिनी की सेवा करेंगे और अनेन इससे अधिक ज्यादा से ज्यादा दुग्धम दूध मास के अंत में प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से दोनों बात कर रहे हैं कि एक साथ दूध फिर अधिक दूध प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से देखो दोनों के विचार कितने उत्तम है ना बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, कितने इंटेलिजेंट है। मूर्ख है, इंटेलिजेंट तो क्या है, ऐसे मूर्ख ऐसी स्टोरी बनाएगी ताकि क्या है इसमें ये शिक्षा दे
कोई भी काम संतुलित अवस्था में होना चाहिए। इसमें संतुलन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। एक साथ गाय कैसे देगी 300 लीटर दूध? अब देखो इसमें मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 होमवर्क दिया होगा। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 6 नहीं अभी 7, प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 3 का पीडीएफ भेजूंगी। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 3, एक का भी भेजूंगी। शायद एक तो मैंने आपको दे दिया और नहीं दिया तो भेज दूंगी। प्रश्न नंबर 1 भी ऐड है इसमें, 1 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर, ये 3 प्रश्न कीजिए। ओके, इनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स, आई होप बहुत जल्दी। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी ग्रामर आपको करनी है। यूं तो शब्दों के अर्थ, कठिन शब्दार्थ पीछे पेज नंबर 22 पे दे रखे हैं क्लासेस, पर मैंने ग्रामर निकले वो निकाले, ठीक है, आपको नॉलेज बढ़े इसलिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज की कक्षा को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।